नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्लो लर्नर। आज का वीडियो एक कंपनी एनालिसिस वीडियो होगा। कंपनी का नाम है एक्सिस गेट टेक्नोलॉजीज। कंपनी डिफेंस सेक्टर में काम करती है। ये जो वीडियो है 4 हिस्सों में होगा। पहले हिस्से में कंपनी का बिजनेस मॉडल, फिर इसके फंडामेंटल एनालिसिस, फिर इसका टेक्निकल एनालिसिस जो कि चार्ट पे होगा, और लास्ट हिस्से में इसके वैल्यूएशंस। तो ये सारी वीडियो का फ्लो होने वाला है और उसके बाद ये सारी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करेंगे और समरी सेक्शन में देखने की कोशिश करेंगे चार्ट किधर जा रहा है, फंडामेंटल्स किधर जा रहे हैं, कौन कॉल में क्या क्या बताया, अच्छा बुरा क्या हो रहा है। और डिफेंस सेक्टर में जैसा कि आप सबको पता है आज की डेट में गवर्नमेंट की तरफ से ज़बरदस्त पुश है, तो डिफेंस में काफ़ी कंपनीज अच्छे वैल्यूएशंस पे मिल रही हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन को डिस्कस कर लेंगे। अब ये सारा कुछ होने के बाद हम कर क्यों रहे हैं? कर इसलिए रहे हैं कि एक अच्छी कंपनी ढूँढना चाहते हैं जो आने वाले टाइम में अपने इन्वेस्टर के लिए एक बड़ा पैसा बनाने की हमें जो अपॉर्च्युनिटी दे। मैं तो वो अपॉर्च्युनिटी ढूँढने की कोशिश कर रहा हूँ और मेरी अपनी की हुई जो रिसर्च है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब आपने करना क्या है, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, आपने खुद से जाना है और खुद से जाके अपनी रिसर्च को खुद से एक बारी फिर से वेरीफाई करना है, खुद भी पढ़ना है। और जो कोई इन्फॉर्मेशन मैं मिस कर जाऊँ या कोई इन्फॉर्मेशन मैं गलत तरीके से इंटरप्रेट कर दूँ तो आप मेरी गलती भी मुझे बताएं ताकि मैं अपनी इन्फॉर्मेशन को करेक्ट करूँ, अपनी गलती की हुई को ठीक करूँ और आगे से बेहतर वीडियो बनाऊँ आपके लिए। तो सबसे पहले बिजनेस मॉडल के बारे में बात कर लेते हैं। कंपनी का बिजनेस मॉडल सिंपल है एकदम। कंपनी डिफेंस से रिलेटेड काम करती है, एरोस्पेस, डिफेंस एंड ईएसआई जो कि चिप से रिलेटेड है, स्मार्ट चिप एआई वाले, उससे रिलेटेड काम करती है। तो ये हो गया बिजनेस मॉडल। अब आपने क्या करना है, कंपनी की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ जाके इसका कॉन कॉल डाउनलोड करें, पीपीटी डाउनलोड करें और इसको अच्छे से जाके पढ़ें, दबा के पढ़ें, ताकि आपको बिजनेस की बहुत ज़्यादा समझ आ जाए। मैं यहाँ पे आपके साथ इस वीडियो के थ्रू एक जो इन्फॉर्मेशन है उसको शॉर्ट, सिंपल और क्रिस्प ऐसा रखने की कोशिश करूँगा ताकि सभी को ये इन्फॉर्मेशन समझ आ सके। बिजनेस मॉडल आपको बता दिया है, डिफेंस से रिलेटेड काम करती है और उसमें भी एरोस्पेस यानी कि जो जहाज़ हैं उड़ते वाले, उनसे रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी है, पार्ट्स हैं, वो बनाते हैं, उनको देते हैं। डिफेंस में जो आर्मी के लिए डायरेक्टली जो वेपन्स हैं उसके प्रोडक्शन में ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फिर जो स्मार्ट चिप है उसमें भी इनका कंट्रीब्यूशन है। ये तो हो गया इनका बिजनेस मॉडल। सीधा चलते हैं इनके कॉन कॉल में और वहाँ चल के देख लेते हैं क्या क्या हाईलाइट रही वहाँ पे और कैसा मूड माहौल दिख रहा है। स्ट्रॉन्ग है, बुलिश है। मुझे जो एक चीज़ कंसर्न इनके कॉन कॉल में लग रहा है इनके, क्योंकि 3-4 सेगमेंट से इनको बिजनेस आता है, तो मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि सारे आपको समझना पड़ेगा कि बिजनेस में एक्चुअली हो क्या रहा है। क्योंकि इनका जो बिजनेस है वो एरोस्पेस में है, डिफेंस में है और ईएसआई जो वो स्मार्ट चिप है वहां से भी इनको आ रहा है। अब इनका जो मेजोरिटी ऑफ बिजनेस है वो एरोस्पेस और डिफेंस से आता है, तो आपको वहां ज़्यादा फोकस करना है जहाँ से इनको ज़्यादा बिजनेस आ रहा है, बट्टा मार्जिन कैसे होंगे, क्योंकि वही मेन डिसाइड करेगा कि इनका बिजनेस किस तरफ जा रहा है। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। और फिर इन्होंने बात करा कि इनकी जो बॉटम लाइन है उसके ऊपर ये फोकस कर रहे हैं, आने वाले टाइम में उसको इम्प्रूव करेंगे। ऑर्डर बुक इनके पास 1800 करोड़ की है अभी, और कुछ प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिनमें कि ये अप्लाई कर रहे हैं और वहाँ से भी इनको ऑर्डर बुक और बढ़ती जाएगी। कॉन कॉल में इन्होंने फिर अपनी गाइडेंस के बारे में बताया कि 35% के आसपास ये अपना रेवेन्यू ग्रोथ करेंगे हर साल, जो कि एक अच्छा साइन है। और नॉर्मली आपने देखा होगा डिफेंस सेक्टर की ज़्यादातर कंपनियां 40 से 50% के बीच में ग्रोथ कर रही हैं। फ़र्क नहीं पड़ता वो डिफेंस का सेक्टर है कोई सा भी है, तो ओवरऑल सेक्टर में ग्रोथ अभी है, जो कि अच्छा साइन है। काउंटर ड्रोन सिस्टम के बारे में भी इन्होंने बात करी। काउंटर ड्रोन सिस्टम का मतलब है अगर कोई आपका दुश्मन आपकी तरफ ड्रोन्स भेजता है तो उसको सॉफ्ट किल करना है, हार्ड किल करना है, उस ड्रोन का जो मुकाबला करना है, दैट इज कॉल्ड काउंटर ड्रोन। तो उसके इन्होंने 100 सिस्टम बना के वो भी डिफेंस वाले अपनी जो जो भी इनके पार्टनर हैं, डायरेक्ट आर्मी है या डिफेंस सर्विसेज वाले हैं, जो भी हैं, वो उन्होंने ज़्यादा मेंशन नहीं करा, तो वो भी इन्होंने दे दिए हैं। कि टाइप वाली कंपनी है लेकिन कंपनी अभी छोटी है, वन स्टॉप सोल्यूशन तो नहीं हो सकता क्योंकि डिफेंस का सेक्टर इतना बड़ा है, लेकिन ये उस तरह से अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और ड्रोन में हैं, एरोस्पेस में हैं, डिफेंस के वेपन्स में, इनके मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ा मदद कर रहे हैं, एआई जो टेक्नोलॉजी बेस्ड चिप है उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। तो अच्छी चीज़ें हो रही हैं और जो 40 से 50% के बीच में ये ग्रोथ करेंगे आने वाले टाइम में। नॉर्मली
ये बट इनका टारगेट जो है, मुझे लगता है मैंने लिखा है यहाँ पे 35% आसपास ग्रोथ ये करेंगे ओवरऑल कंसोलिडेटेड बेसिस पे। तो कॉन कॉल तो अच्छा रहा, स्ट्रॉन्ग था, पॉजिटिव था और मैनेजमेंट ने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिए, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके बाद सीधा चलते हैं स्क्रीनर पे और इसके फंडामेंटल देख लेते हैं ऊपर ऊपर से कैसे दिख रहे हैं। फंडामेंटल्स जो इनके मुझे दिख रहे हैं, ऊपर ऊपर से फंडामेंटल्स देख लेते हैं कैसे दिख रहे हैं। कंपनी आज की डेट में 6,000 करोड़ के मार्केट कैप पे अवेलेबल है। कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है यहाँ पे 20 दिखा रहा है, पेग रेशियो 4 है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 13, आरओए 12 का है, प्राइस टू बुक 10 का है। महंगा दिख रहा है स्टॉक, लेकिन कोई वजह होगी इसलिए महंगा दिख रहा है। कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अगर देखे जाए तो रिजल्ट ठीक है। सेल्स ग्रोथ थोड़ा सा कम होता हुआ मुझे दिख रहा है, 13, 14, 4, 18, 4, मगर जिस हिसाब से 35% साल का बोल रहे हैं, 35 से 40% इस स्पीड से करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी होगी। मैंने इस कंपनी को पढ़ा है, कंपनी अच्छी दिख रही है, लेकिन इसके क्योंकि 3 डिवीजन हैं जहाँ से इनको रेवेन्यू आता है, तो बड़ा ध्यान से क्लोजली इसको ट्रैक करना पड़ेगा, तब जाके समझ होएगा। अभी हाल फिलहाल कंपनी ठीक दिख रही है, क्योंकि कंपनी यहाँ देखिए नेट प्रॉफिट लगातार बना पा रही है, 9 करोड़, 17, 12, 15, 32, उस वजह से ईपीएस ग्रोथ हो रही है और स्टॉक लगातार भाग रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर रेवेन्यू की ग्रोथ देखें 500, 600, 800, 900, 1000, तो कंपनी सेल्स तो कर पा रही है। और जो ये कंपनी एक टाइम में लॉस मेकिंग थी, जो कि आज की डेट में प्रॉफिट बना पा रही है, -31 लॉस कर रही थी, फिर 23 करोड़ गई, फिर -5 आई, फिर 33, फिर 75। रिजर्व्स देखिए 300, 500, 600 करोड़ के आसपास रिजर्व्स हैं और इसमें से 250 करोड़ की बोरोइंग है, जो कि ठीक है। शेयर होल्डिंग पैटर्न 66% था, कम होकर 59 हो गया है। एफ आई आईज डी आई आईज में से एफ आई आईज आधा % है और डी आई आईज लगभग 2% के पास में। आम पब्लिक की होल्डिंग 37% है। तो यहाँ तक तो मुझे ठीक दिख रहा है। अब सीधा चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस के लिए चार्ट पे, और चार्ट पे चल के देखते हैं चार्ट कैसा दिख रहा है। चार्ट तो भाई लंबे टाइम से कंसोलिडेशन में था और ब्रेकआउट देके अप ट्रेंड में है, हायर हाइज बनाता हुआ लगातार अप ट्रेंड में है। तो चार्ट तो भाई जबरदस्त भाग चुका है। तो ओवरऑल चार्ट स्ट्रांग है, स्टेज 2 में है। स्टेज 2 बोले तो ब्रेकआउट देके ऊपर की तरफ चल रहा है। अब ये सारी तो हो गया, अब सीधा समरी के लिए क्या करते हैं, सीधा चलते हैं हम एक्सेल शीट पे और सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह रख के फिर देखने की कोशिश करते हैं कैसा चल रहा है। चार्ट अप ट्रेंड है, स्ट्रांग है। सेल्स ग्रोथ का गाइडेंस 35 है। कंपनी का स्टॉक आज की डेट में 61% है और फ्यूचर भी जो कैलकुलेशन मैंने निकाली उसके अकॉर्डिंग 42 का है। तो आपको ये देखना है 35% की ग्रोथ करने वाला इंजन फॉरवर्ड 1 ईयर के फ्यूचर पी 42 पे अवेलेबल है। तो 35 की स्पीड से दौड़ने वाला इंजन 61 के पी पे अवेलेबल है। वैल्यूएशन थोड़े से मुझे महंगे लग रहे हैं, लेकिन आप अपना हिसाब किताब खुद से देख लेना। और सेल्स ग्रोथ के जो नंबर आए थे वो 12% के हिसाब से सेल्स ग्रोथ करी थी और इसमें पार्ट के मार्जिन 5% से इनके बढ़े। तो ओवरऑल ठीक दिख रहा है, क्योंकि डिफेंस का सेक्टर है तो मार्जिन अच्छे मिलते हैं। तो एक बार से दोबारा समराइज कर देता हूँ। स्टॉक का जो चार्ट है ऊपर को जा रहा है, फंडामेंटल्स भी ऊपर को जा रहे हैं और गाइडेंस भी ऊपर को जा रही है। तो ओवरऑल सब कुछ ठीक मिल रहा है, ठीक ठाक दिख रहा है मुझे यहाँ पे। प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका ऐसा करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और उस मोटिवेशन की हेल्प से आपके लिए लगातार ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो बनाकर लाता रहूँगा। तो प्लीज़ आपने करना क्या है, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल को आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप मेरे इस वीडियो से आपको काफ़ी मदद मिली होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, खुश रहिए, इन्वेस्ट करते रहिए। थैंक यू।